अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 आज हमारा उसका 12th लेक्चर है और आज का टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एवोल्यूशन क्या होती है आपको पता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है वक्त के साथ साथ जानदारों में तब्दीलियाँ आना और जानदारों का अपने माहौल में ज़्यादा फिट हो जाना। तो यानी इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि जो प्रिमिटिव जानदार है यानी कि जो जानदार पहले वजूद में आए उनमें कौन सा नर्वस सिस्टम होता है और जो मॉडर्न जानदार है जो बाद में वजूद में आने वाले जानदार है उनमें नर्वस सिस्टम किस तरह से है। यानी हमने सिंपल नर्वस सिस्टम से कॉम्प्लेक्स की तरफ आना है और हम यहाँ पे दो नर्वस सिस्टम को कंपेयर करेंगे, हाइड्रा के और प्लेन एरिया के नर्वस सिस्टम को, ये समझने के लिए कि प्रिमिटिव जानदारों का नर्वस सिस्टम कैसा था। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स। पहला डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड लफ्ज़ का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ। तो इस नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आर स्प्रेड इन बॉडी बट नो सीएनएस। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक जाल फैला हुआ है बट कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। यानी उन न्यूरॉन्स का कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है जहाँ पे वो न्यूरॉन्स सारे अपने मैसेजेस को भेजे और वहाँ से सिग्नल ले। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कह सकते हैं ब्रेन नहीं है इनमें। जबकि इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं नाइडेरियंस। एंड यू नो वेरी वेल कि नाइडेरिया जो है ये एक फाइलम का नाम है किंगडम एनिमेलिया में, दूसरा फाइलम। पहले फाइलम का नेम है पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी सिंपल न्यूरॉन होते हैं, उनमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। दूसरा फाइलम नाइडेरिया है। नाइडेरिया में यू नो इस तरह के जानदार आ जाते हैं लाइक जेलीफिश जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, लाइक हाइड्रा और इसके रिलेटिव्स यानी हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, कोरल्स वगैरह। इन जानदारों में इस तरह का नर्वस सिस्टम होगा। इन जानदारों में सिर्फ न्यूरॉन्स मौजूद हैं, कोई सीएनएस नहीं है। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में सेंट्रल स्टेशन होता है, यानी इन नर्वस सिस्टम में एक सेंटर होता है, तो वो सेंटर होगा सीएनएस। यानी सीएनएस यानी ब्रेन इज प्रेजेंट। और इसकी एक मिसाल है प्लेटिहेल्मिन्थेस का फाइलम, यानी फाइलम नाइडेरिया के बाद जितने भी फाइलम है। फाइलम नाइडेरिया के बाद कौन से फाइलम आते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिगोडर्मेटा। और हम जिसमें फाइलम में आते हैं यानी कोऑर्डेटा यानी इंसान, हमारा भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो कोऑर्डेट तक इसमें जानदार आते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन। नर्वस सिस्टम इज हाईली कोरिलेटेड विद लाइफस्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर जानदार का नर्वस सिस्टम उसकी लाइफस्टाइल से अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है। हमारे नर्वस सिस्टम में मेमोरीज है क्योंकि हमें मेमोरीज की ज़रूरत है। जिन जानदारों का नर्वस सिस्टम जैसे बैक्टीरिया का सिंपल लाइफ गुजारता है तो उसमें नर्वस सिस्टम है ही नहीं। हाइड्रा भी सिंपल लाइफ गुजारता है तो इसका नर्वस सिस्टम भी सिंपल है। प्लेनेरिया की लाइफ उससे कॉम्प्लेक्स है, उसका नर्वस सिस्टम उससे कॉम्प्लेक्स हुआ। प्लेनेरिया से पहले हम हाइड्रा को देखेंगे। ये आपके सामने हाइड्रा बना हुआ है। ये हाइड्रा है क्या? हाइड्रा का ताल्लुक जैसे मैंने बताया फाइलम नाइडेरिया से है। ये पानी में रहता है, याद रखना है आपने, फ्रेश वाटर में रहता है। सीडेंट्री है यानी हरकत नहीं करता, अपनी जगह पे अटैच रहता है, यानी कि यहाँ पे एक चट्टान वगैरह के साथ यहाँ से अटैच रहता है, हिलता नहीं है। सिर्फ अपने जो टेंटिकल्स हैं उनको हिलाता है, खुद एक जगह से दूसरी जगह यानी लोकोमोशन नहीं कर सकता। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इस पर भी बात करते हैं। याद रखिए कि हाइड्रा पानी के अंदर होता है, पानी के बॉटम पे यानी कि लेक्स वगैरह के बॉटम पे जुड़ा हुआ होता है। अपने इस स्टॉक को नीचे अटैच कर लेता है, अपने टेंटिकल्स को ऊपर और टेंटिकल्स को यूं हिलाता रहता है। अब कोई प्रे भी इसके पास आ सकता है। प्रे का मतलब होता है कोई शिकार जिसको इसने खाना है, यानी कोई छोटा सा जानदार, उसको भी ये निगल सकता है। जैसे साइक्लॉप्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको खाता है, या कोई बड़ा जानदार इसको भी खाने के लिए आ सकता है जो इससे साइज में बड़ा हो। तो प्रीडेटर भी आ सकता है, प्रे भी आ सकता है। प्रीडेटर से इसने खुद को बचाना है, प्रे को इसने पकड़ना है, तो कोऑर्डिनेशन होगा तो ये उसको पकड़ पाएगा। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इसमें है। इसके टेंटिकल्स ने मूव करना है, उसको पकड़ना है, पकड़ के अपने अंदर पेट में इंटेस्टाइन के अंदर फेंकना है। तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन की बदौलत ही होगा। और तजर्बात में देखा गया है कि हाइड्रा की पूरी बॉडी एज अ होल रिस्पॉन्स करती है। यानी अगर इसके साथ आप कोई चीज़ टच करे, कोई
प्रे इसका टच करे तो पूरी बॉडी इसकी हरकत करती है। ऐसे नहीं जैसे हम लोग बेशक अपनी पूरी बॉडी को हरकत ना दे, ये सिर्फ फिंगर्स को दे हरकत, तो हमारी तरह इसमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है। फिर इसमें नो CNS एंड रिस्पॉन्ड एज अ होल, जैसे मैंने आपको बताया। अब इधर आ जाते हैं, हाइड्रा को लेबलिंग करते हैं। पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाइड्रा में CNS नहीं है, लेकिन आपको इसमें नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें जिनका नाम है गैंग्लिया। ये जो रेड कलर के डॉट है ये क्या है, गैंग्लिया। एंड यू नो कि गैंग्लिया जो है ये सेल बॉडीज़ का क्लस्टर होता है, सेल बॉडीज़ क्लस्टर। यानी हाइड्रा में बेशक ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इनमें ये गैंग्लिया कह ले छोटे छोटे ब्रेन का काम करते हैं। और इनके बीच में ये जो क्या है, ये है न्यूरॉन्स का नेट, ये जो ग्रीन बने हुए हैं, यानी कि ये न्यूरॉन का नेट इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और ये आपस में गैंग्लिया को जोड़ रहा है ऐसे। फिर इनमें ये है फिरंजियल गैंग्लिया, इसकी नेक के पास गैंग्लिया का एक बड़ा रिंग है, उनको फिरंजियल गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लिया जमा होता है। ये है हाइड्रा के टेंटिकल्स जिनको हिला के ये अपनी खुराक को पकड़ता है। और यहाँ पे हाइड्रा का होता है मुंह, जिसके अंदर इसने खुराक को फेंकना होता है। ठीक है, ये हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाइड्रा जो है ये डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। डिप्लोब्लास्ट का मतलब है कि हाइड्रा की बॉडी में सेल्स की दो लेयर है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, उसके अलावा कोई लेयर नहीं। आउटर लेयर का नाम है एक्टोडर्म, तो स्टूडेंट्स ये हो गई एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है वो है एंडोडर्म। तो हाइड्रा में जो न्यूरॉन्स का नेट है वो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के दरमियान में है, एक जाल है, और कहीं कहीं बीच में गैंग्लिया मौजूद है। बस इसका यही नर्वस सिस्टम है। और ये थोड़ा बाहर वाली साइड पे भी मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स, जो टच को रिसीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्लेन एरिया की तरफ आए तो प्लेन एरिया में हमें ब्रेन नज़र आता है। प्लेन एरिया में ये जो चीज़ है ये उसका है ब्रेन, और ये ब्रेन जो है ये मुश्तमिल होता है सेरिब्रल गैंग्लिया के रिंग के ऊपर, यानी कि ये बहुत सारे गैंग्लिया का मजमूआ है। ये सिंपल ब्रेन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन नहीं है। ये है उसका लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, और फिर इसमें ये छोटे नर्व कॉर्ड भी है जिनको कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड, या इनका एक और नाम होता है कमिसुरल नर्व कॉर्ड। ये जो ऊपर वाली साइड पे है ये भी इसका सेरिब्रल नर्व कॉर्ड है, यानी कि यहाँ पे भी नर्व कॉर्ड है, और ये इसका प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस का मतलब होता है जाल, यानी कि फिर नर्व कॉर्ड से न्यूरॉन का जाल निकलता है जो इसकी बॉडी में फैला हुआ है। ये मैंने आपको प्लेन एरिया के बॉडी के हिस्से बताए और इधर हाइड्रा के बताए। अब इन दोनों के नर्वस सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। बेशक आप एज इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख दें अगर ये पेपर में आता है। 1 2 3 4 5 डिफरेंस है। अब आपको डायग्राम समझ आ गई है तो आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक बात बता दूं कि नर्व कॉर्ड क्या होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स का बंडल, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इन चारों को लपेट के एक बंडल बना दिया जाए, ये नर्व कॉर्ड है। जिस तरह हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड लेकिन एक बहुत बड़ा नर्व कॉर्ड होता है। ये नर्व कॉर्ड आमतौर पे छोटे हैं, यानी अगर एक सिंगल न्यूरॉन है उसके वो जो धागा है उसको एक्सॉन बोलेंगे, बहुत सारे हों फिर वो नर्व कॉर्ड बन जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हो यानी बहुत सारे नर्व कॉर्ड मिले फिर स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो इंसान का नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, तो इंसान में स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ओके, अब इनमें पहला डिफरेंस सीएनएस का है। हाइड्रा में नो सीएनएस और क्लियर हेड, उसमें क्योंकि हेड ही नहीं है तो फिर सीएनएस भी नहीं है। हाइड्रा में आप देखिए नो नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड भी इवन नहीं है, यानी वो नर्व्स का बंडल भी नहीं है, न्यूरॉन्स का क्लस्टर भी नहीं है। सीएनएस इसमें प्लेन एरिया में हेड इज प्रेजेंट, हैज़ अ बाइल्यूब्ड ब्रेन, और हेड के अंदर किस तरह का ब्रेन है, बाइल्यूब्ड। बाइल्यूब्ड का मतलब है दो बल, एक पहला ये दूसरा, वो आप देख रहे हैं डबल ब्रेन है इसका। कंपोज्ड ऑफ 2 गैंग्लिया, वो गैंग्लिया पे मुश्तमिल है। आल्सो नर्व कॉर्ड, इसमें नर्व कॉर्ड भी है, जैसे कि वो नर्व कॉर्ड आप देख रहे हैं। कौन से नर्व कॉर्ड है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड 2 है। फिर इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन, दूसरी हेडिंग। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फ़र्क होना, यानी डिफरेंट तरह के न्यूरॉन होना। तो
नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन, हाइड्रा में डिफ्रेंशिएशन नहीं है न्यूरॉन की, यानी कि क्योंकि सीएनएस नहीं है, तो जब सीएनएस ही नहीं है फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से उठा के सीएनएस की तरफ लेके जाए, तो इसमें सीएनएस ही नहीं है। जब सीएनएस नहीं है तो सेंसरी न्यूरॉन भी नहीं है, और वो न्यूरॉन जो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आए वो होता है मोटर न्यूरॉन, तो इसमें मोटर न्यूरॉन भी नहीं है। और सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होंगे वो इंटरन्यूरॉन होंगे, तो इसमें न्यूरॉन की डिवीजन या डिफरेंशिएशन नहीं है। इसमें क्योंकि सीएनएस है तो न्यूरॉन्स भी फिर डिफरेंट तरह के होंगे। वो न्यूरॉन्स जो देखिए इसमें 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट, सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होंगे जो इसकी बॉडी से इंफॉर्मेशन को उठा के इसके सीएनएस को देंगे और वहाँ से ब्रेन तक जाएगी। याद रखें कि नर्व कॉर्ड भी इसके सीएनएस में आते हैं, ये नर्व कॉर्ड जो दोनों साइडों पे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल है। फिर इसमें एसोसिएटिव न्यूरॉन भी है, एसोसिएटिव न्यूरॉन आल्सो नोन एज इंटरन्यूरॉन, जो इसका सीएनएस बना रहे हैं। फिर इसमें मोटर न्यूरॉन भी है जो इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से वापस बॉडी की तरफ लेके आएंगे। अच्छा भाई, अगला फर्क सेंस ऑर्गन्स। जिस तरह हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है, आईज़ है, वो लाइट को स्पेशली डिटेक्ट करने के लिए बनी है, कान है स्पेशली साउंड के लिए बने हैं, तो इस किस्म के सेंस ऑर्गन हाइड्रा में एब्सेंट है। तो हाइड्रा में नो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन। प्लेनेरिया की बात करें, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट उसमें है, जैसे उसमें कीमो रिसेप्टर है और फोटो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर उसके लिप्स पे मौजूद होते हैं, उसका मुंह जो है उसकी वेंट्रल साइड, जैसे ये प्लेन एरिया है, ये फ्लैट बॉडी रखता है, तो इस फ्लैट बॉडी के नीचे वाली साइड पे इसका माउथ होगा, उसके माउथ जायके को फील कर सकते हैं, कीमो रिसेप्टर है उसमें। फिर इसमें फोटो रिसेप्टर यानी इसके आई स्पॉट्स, यहाँ पे इसके प्लेन एरिया के, यानी एक प्लेन एरिया अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया के 2 आई स्पॉट्स यहाँ पे होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगला फर्क जी, स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल। जिस तरह हमारी इस स्किन में कई किस्म के सेंसरी सेल है, अगर मैं इसको टच करूं तो टच भी फील होगा, यहाँ पे पेन भी होगी, प्रेशर भी होगा, हीट एंड कोल्ड भी होगा, यानी डिफरेंट तरह के सेंसरी न्यूरॉन्स है, एक ही तरह के नहीं है। तो हाइड्रा में डिफरेंट तरह के सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं है, सेंसरी सेल्स नहीं है, नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल, बट सम सेल्स आर मोर सेंसिटिव। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके कुछ सेल्स ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे हाइड्रा के ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, टेंटिकल से कोई चीज़ टच हो तो फिर ये जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और डंग मारते हैं उस जानदार को। जबकि प्लेनेरिया में स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल आर प्रेजेंट टू डिटेक्ट टच एंड मैकेनिकल चेंज। ये टच को डिटेक्ट कर सकता है, मैकेनिकल चेंज को डिटेक्ट कर सकता है, यानी टच को, प्रेशर को, इन चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। सेकेंड लास्ट स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल के बाद, सॉरी अब लास्ट है डिपर पेलक्सिस। पेलक्सिस पीछे भी बताया, इसका मतलब होगा न्यूरॉन का एक नेट, एक जाल, नेट को कहते हैं। अच्छा भाई, तो हाइड्रा में ओनली सुपरफिशियल न्यूरॉन नेट प्रेजेंट। हाइड्रा में सिर्फ बाहर वाली साइड पे सुपरफिशियल न्यूरॉन का एक नेट है, और प्लेनेरिया में सुपरफिशियल नर्व नेट एक तो बाहर वाली साइड पे भी मौजूद है, और फिर एक डीपर पेलक्सिस भी है मीजनकाइमा के अंदर। वो कैसे है, यहाँ पे मैं प्लेनेरिया का भी एक आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूँ। लाइक ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के बॉडी में सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर एक्टोडर्म, उस एक्टोडर्म के सबसे अंदर वाली साइड पे होती है एंडोडर्म, और फिर यहाँ पे होती है मीजोडर्म, ये मीजोडर्म वाली लेयर है। ठीक है, ये हमने प्लेन एरिया को काट लिया। तो प्लेन एरिया में एक आउटर साइड पे यहाँ पे भी न्यूरॉन नेट है, उसको बोलेंगे सुपरफिशियल, और एक इस दरमियान वाली जगह में भी मौजूद है मीजोडर्म के अंदर, यहाँ पे भी, उसको बोलेंगे इनर पेलक्सिस। एक्चुअली यहाँ पे मीजनकाइमा का मतलब है मीजोडर्म की लेयर। तो प्लेन एरिया में 2 किस्म के नर्व नेट हैं, एक उसके आउटसाइड यानी जैसे हमारी स्किन में है, एक उसके बिल्कुल अंदर वाली सेल्स की लेयर्स में जो इंटरनल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, काफ़ी आसान करके मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए, अगर कोई सवाल है वो मुझसे ज़रूर कीजिए कमेंट में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।